Hi everyone, here is our chapter number 9, Up You Go. It is a diary writing and here is a picture you see. She is a teacher in Delhi केंद्रीय विद्यालय संगीता अरोरा. ओके आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो संगीता अरोरा की पिक्चर है. दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर हैं. ओके उनकी डायरी राइटिंग है. उन्होंने अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंस यहाँ पे शेयर किया है. ओके तो वो रियल इंसिडेंस क्या है, उनके एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं वो क्या है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ओके ये डायरी यानी कि ये जो इंसिडेंस उन्होंने इंडिकेट किया है वो 2 फरवरी 1984 का है. तब उन्होंने ये स्टार्ट किया था लिखना और वो इंसिडेंस उससे पहले हो चुका था. ओके नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड से भी ऊपर जो पहाड़ का जो एरिया है, माउंटेन एरिया है, वहाँ जगह का नाम है. यहाँ पे वो अपने डायरी में लिखती हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनिंग का ग्रुप है, वो अपने ग्रुप के साथ माउंटेनिंग करने गई थी. माउंटेनिंग का मतलब आप लोग शायद समझते होंगे. माउंटेनिंग का मतलब है माउंट पर यानी कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना, उसके एक्सपीरियंस लेना. ओके पहाड़ों पर चढ़ाई करना. तो यहाँ पे वो डायरी राइटिंग लिखते हुए बताती हैं कि वी वर एट द माउंटेनिंग कैंप. वो कैंप के साथ जुड़ी और बहुत एक्साइटेड थी अपने ग्रुप के साथ. ठीक है उनमें से जो 20 लोग थे वो केंद्रीय विद्यालय के थे. केंद्रीय विद्यालय मतलब उनके स्कूल के, सेंट्रल स्कूल में वो टीचर थी तो उनके साथ 20 लोग थे. देयर वर अदर वुमेन और कुछ और लोग भी थे उनके साथ जो बैंक में काम करते थे या किसी अदर इंस्टीट्यूशन में काम करते थे. तो संगीता अरोरा आगे बताती हैं कि टुडे वॉज द सेकेंड डे. वो एक दिन तो उनके जाने में निकला. सेकेंड डे वो टूर का जब वो बताती हैं तो वो कहती हैं कि टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप. इन द मॉर्निंग जब वो उठी बेड से, ठीक है, फर्स्ट डे उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में वो दूसरे दिन बताती हैं. और वो कहती हैं कि सुबह जब मैं बेड से उठी मैंने अपने पैर नीचे रखे तो मेरे पैर नीचे नहीं रखे गए, एकदम सूज गए थे, स्वेलिंग आ गई थी और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. मैं उन्हें उठा भी नहीं पा रही थी अपने. उन्हें अचानक याद आया कि वो कल 26 किलोमीटर यानी कि लास्ट डे वो 26 किलोमीटर उन्होंने वॉकिंग की थी और बहुत ही हैवी रक्सैक ऑफ माय बैक. आप जैसे कि पिक्चर में भी देख रहे हैं बहुत भारी बैग उनके पूरा सामान से लदा हुआ बहुत भारी बैग उनके बैक साइड पर था और ऐसे ही उन्होंने 26 किलोमीटर वॉकिंग करी थी. ठीक है. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. वो बहुत उबड़ खाबड़ जगह से चली थी कल, एकदम रफ प्लेसेस से वो कल चली थी. ठीक है. अब उनकी आंखों में एकदम आंसू थे, यानी कि मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए. और वो अपने जो उनके हेड थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है ना, जो उनके डायरेक्टर थे ग्रुप के, द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, उनका जो कोर्स जो उनके कोच थे उनके पास वो गई एकदम आंखों में आंसू भर के. ठीक है. फिर उन्होंने उनसे कहा कि वो क्या मतलब अपने सर को क्या एक्सक्यूज़ दें. ठीक है. उन्होंने उनको बोला सर को कि सर ऐसे उन्होंने बुलाया, मैडम व्हाट आर यू डूइंग. तो उनके सर ने उनको बोला कि मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो अभी नाश्ता लेना चाहिए था. ठीक है. अगर आप अभी नाश्ता नहीं लोगी, ये नाश्ते का समय है, नाश्ता नहीं लोगी तो बाद में आप भूखे रह जाओगी और भूखे पेट ही आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. तो वो उसने धीरे से बोला सर. ठीक है. उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाई. ठीक है. फिर उनके सर उनकी बात को समझ गए और उन्होंने बोला कि तुम बहुत दर्द महसूस कर रही हो, मुझे पता है कि तुम बहुत रफ रास्तों से चली थी और आज तुम बिल्कुल भी वॉकिंग नहीं कर पाओगी और तुम शायद आज मुझे ये कहने आई हो कि शायद सर मैं आज नहीं आ पाऊँगी ट्रैकिंग के लिए. ठीक है. तो उसने बोला कि हाँ सर मैं यही कहना चाहती हूँ आपको, दैट इज़ नथिंग न्यू. तो उनके सर ने बोला कि ये कोई नई बात नहीं है. जब हम फर्स्ट दिन किसी भी रफ स्पेस पर या पहाड़ों पर चढ़ने की शुरुआत करते हैं, ट्रैकिंग स्टार्टिंग करते हैं, तो हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है. चलो अब जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ.
ठीक है। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, ठीक है। संगीता अरोरा ने अपना सर पकड़ लिया और वो बहुत पेन में थी, बहुत दुखी होके वो वहाँ से गई और जाकर तैयार होने लगी, ठीक है। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। फिर वापस से उनके सर, आपके यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हैं उनके सर की, ठीक है। उनके सर ने वापस से उनको बुलाया और बोला कि लिसन मैडम सुनो, यू विल लीड ग्रुप, तुम कम से कम 7 ग्रुप का मेंबर, उन्होंने जो मेंबर्स जितने भी थे ना ट्रैकिंग कर रहे थे उन सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि तुम 7 मेंबर्स का ग्रुप है एक, तुम उसको लीड कर रही हो, यानी कि तुम उसके लीडर हो, ठीक है। और तुम्हें हर एक मेंबर की मदद करनी है। डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग में, जो भी माउंटेन क्लाइंबिंग में, यानी कि माउंटेन को चढ़ने में जो भी प्रॉब्लम होगी, तुम्हें उनकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना है, तुम्हें उनकी हेल्प करनी है। तो जब तुम ही ढीली पड़ जाओगी, तुम ही वीकनेस महसूस करोगी, तो उनकी मदद कैसे कर पाओगी, है ना। तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और आपको फटाफट रेडी हो जाना है, ठीक है। दर्द को भूल जाना है, ओके। अब उनके ऊपर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उन्होंने अपने आप को संभाला, ठीक है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे जब सर ने 7 लोगों के ग्रुप का लीडर बना दिया है, तो मेरे लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हेल्प अदर इन केयरिंग देयर बैग्स, उनके बैग को केयरिंग करने में, यानी कि उठाने में, ले जाने में उनकी मदद करनी है। फिर लेट द ग्रुप गो अहेड, ग्रुप को हमेशा एनकरेज करना है कि आगे आगे बढ़ते जाएं जब तक हमारा एंड पॉइंट ना आ जाए। उन लोगों की मदद करनी है जो अच्छे से प्रॉपरली चढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनको चढ़ना नहीं आ रहा है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, और जहाँ पर भी अच्छी जगह मिले रेस्ट करने के लिए वहाँ पे ग्रुप को स्टे कराना है, ठीक है। लुकिंग आफ्टर दोज पीपल और जो लोग अच्छी नहीं है या जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है उनकी भी मदद करनी है। और ग्रुप के लिए फूड भी अरेंज करना पड़ता है लीडर को, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनके ऊपर, सर ने उनको दे दी थी, ठीक है। तो अब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो वहाँ पर एक स्पेशल पर्सन हो गई हैं, उन्हें डिसिप्लिन के साथ अपनी ये ड्यूटी पूरी करनी है, ओके। तो वो गई और तैयार होने के लिए चली गई, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 7, जिसकी वो लीडर थी, संगीता अरोरा जिसकी लीडर थी, अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। वो हमें बताती हैं कि ग्रुप नंबर 7 में क्या है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ग्रुप नंबर 7 जो था वो एक गर्ल्स का ग्रुप था। उस गर्ल्स में आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से की गर्ल्स आई हुई थी। आई वॉज द ओनली टीचर, वो सिर्फ एक ही टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी, और वो पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही टीचर थी, इसीलिए उनको क्या बना दिया था, लीडर बना दिया था, ठीक है। वो अपने ग्रुप से मिलके, ग्रुप के नए मेंबर से मिलके बहुत खुश हुई, और उनमें से जो बहुत सारे लोग थे वो हिंदी नहीं बोल सकते थे ना, क्योंकि वो आसाम, मिजोरम उस साइड से आए हुए थे, तो वो लोग अच्छे से हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। आई स्टिल फील बैड that after being together for 21 days I could not talk even once with खंदोनबी from मिज़ोरम, ठीक है। उनको ये दुख हुआ कि मैं उन लोगों के साथ कम से कम 21 डेज रही और पर उनकी लैंग्वेज का एक भी वर्ड सीख पाई नहीं। सी स्पोक ओनली मिज़ो, ठीक है। वो उनके साथ किस तरह मिज़ो में ही बात करते थे। मिज़ो यानी कि मिज़ोरम की जो लैंग्वेज है ना बेटा, उसे मिज़ो कहते हैं। बट इन आवर हार्ट वी ग्रू क्लोज टू ईच, बट लेकिन दिल से वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे और दिल से एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते थे पूरे ग्रुप की, ओके। इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट इस डायरी का रीड करेंगे। टिल देन बाय बाय।